दोस्तों, बिहार की राजधानी शहर पटना और इसका स्टेशन पटना जंक्शन देश के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में से एक है। लेकिन अब पटना जंक्शन का लोड कम करना होगा, क्योंकि पटना जंक्शन का लोड कम करने के लिए ही सब अर्बन टर्मिनल का निर्माण अब होने वाला है। मेट्रो सिटी की तर्ज पर पटना में बनने वाले बिहार के इस पहले सब अर्बन टर्मिनल से सिर्फ मेमू पैसेंजर ट्रेनों का ही परिचालन होगा। अभी मेमू पैसेंजर ट्रेनें जब पटना जंक्शन पर 5 मिनट या 10 मिनट या जितनी देर भी रुकती हैं, उतनी देर प्लेटफॉर्म के साथ रूट भी इंगेज रहता है। भविष्य में जैसे जैसे ट्रेनों की संख्या बढ़ेगी, पटना जंक्शन पर यात्रियों का लोड और बढ़ेगा। लाइन व प्लेटफॉर्म इंगेज होने का सीधा असर मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों की टाइमिंग पर पड़ता है। दानापुर मंडल में रेलवे ट्रैक के पूरी क्षमता के अनुरूप ट्रेनों का परिचालन हो रहा है, तो वहीं प्लेटफॉर्म के साथ जितनी देर लाइन इंगेज होता है, लंबी दूरी की ट्रेनों की टाइमिंग उसी हिसाब से तय होती है। रेलवे के विशेषज्ञ के अनुसार हार्डिंग पार्क में सब अर्बन टर्मिनल बनने के बाद लंबी दूरी की अधिकांश ट्रेनों का पटना जंक्शन पहुंचने का समय 5 से 15 मिनट तक कम हो जाएगा। जब मेमू पैसेंजर ट्रेनें हार्डिंग पार्क टर्मिनल पर चली जाएंगी तो मेन लाइन खाली रहेंगी। ऐसे में मेल एक्सप्रेस ट्रेनों को बिना किसी रुकावट के सीधा पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म पर लिया जा सकेगा। आउटर पर रुकने की समस्या ही खत्म हो जाएगी। वहीं मेल एक्सप्रेस गाड़ियों का स्टॉपेज भी कम है, मेमू का ज्यादा है। दोनों में टाइमिंग का काफी अंतर है, इससे समय की भी बचत होगी। मेन प्लेटफॉर्म पर भीड़ कम होगी, तो वहीं लंबी दूरी वाले पटना जंक्शन और लोकल पैसेंजर टर्मिनल पर जाएंगे। ओवरब्रिज नहीं बल्कि अंडरवे बनेगा। इसका फायदा ये होगा कि पैसेंजर अंडरवे के जरिए टर्मिनल के बाहर निकल जाएंगे। इसके बनने के बाद बिहार का इस तरह का यह पहला सब अर्बन टर्मिनल होगा। इस परियोजना के बदले रेलवे पटना घाट रेल लाइन की 18.5 एकड़ जमीन राज्य सरकार को सौंप चुकी है। रेलवे की ओर से बिहटा एयरपोर्ट से दानापुर स्टेशन तक एलिवेटेड रोड के लिए भी जमीन दे दी गई है। इसके बदले में हार्डिंग पार्क की 4.5 एकड़ जमीन राज्य सरकार रेलवे को दे रही है। तो वहीं दानापुर डीआरएम ने बताया है कि इस परियोजना को रेलवे बोर्ड से अप्रूवल मिल चुका है। अब आपको बताएं कि हार्डिंग पार्क में कितने प्लेटफॉर्म और कितने अंडरवे बनेंगे। फुट ओवर ब्रिज की जगह अंडरवे बनेगा और इसी रास्ते लोग एक से दूसरे प्लेटफॉर्म तक जाएंगे। लोकल ट्रेनों के लिए सिंगल लाइन वाले 4 प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे। वहीं अप में 2 व डाउन में 2 मेमू पैसेंजर ट्रेनें एक साथ खड़ी हो सकेंगी। सिंगल लाइन होने से दोनों तरफ यात्री उतर सकेंगे। ट्रेनों में इंजन बदलने की आवश्यकता नहीं होगी। सिंगल लाइन से भी ट्रेनों को ऑपरेट किया जा सकेगा। अब आपको बताएं कि पूर्व, पश्चिम और दीघा ब्रिज के रास्ते गंगा उस पार जाने वाली ट्रेनें हार्डिंग पार्क से ही खुलेंगी। पटना जंक्शन पर भीड़ कम होगी और सुविधाएं बढ़ेंगी। वहीं परिचालन के समय में ज्यादा एक्यूरेसी आएगी। गया लाइन को छोड़कर पूर्व, पश्चिम और दीघा तरफ भी ट्रेनें जाएंगी। पाटलिपुत्र होकर जाने वाली पैसेंजर ट्रेनों के यात्रियों को भी काफी सहूलियत होगी। तो वहीं सामान्य परिचालन की स्थिति में फिलहाल पटना जंक्शन से खुलने वाली 50 से अधिक पैसेंजर ट्रेनें हार्डिंग पार्क में प्रस्तावित टर्मिनल से खुलेंगी। हार्डिंग पार्क का टर्मिनल चालू हो जाने के बाद पटना जंक्शन से केवल गया के लिए पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन होगा। अभी दानापुर रेल मंडल में 166 मेल एक्सप्रेस और 118 पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन होता है। वहीं मेन लाइन के पटना झाझा, पटना राजगीर, पटना इस्लामपुर, पटना बक्सर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन और पटना हाजीपुर रेलखंड पर चलने वाली सवारी गाड़ियां हार्डिंग पार्क से ही खुलेंगी। कुल मिलाकर इस नए रेलवे स्टेशन के बनने से पटना जंक्शन पर भीड़ काफी कम होगी। वहीं आपको बताएं कि कुछ समय में सबसे ज्यादा भीड़ मेमू पैसेंजर ट्रेनों के लिए ही होता है, जिससे कि ये भीड़ भी खत्म होगी और पटना जंक्शन पर काफी आराम से एक्सप्रेस ट्रेनें आ और जा सकेंगी।